मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो वाकया सुनाने वाला हूँ वो उन लोगों के लिए है जिनके दिल कभी कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिनके जहन में कभी कभी सवाल उठते हैं और जिन्हें यकीन की रोशनी दोबारा चाहिए होती है। ये वाकया आपके दिल की दुनिया बदल सकता है। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो छोड़कर कहीं ना जाएं और आखिर तक ज़रूर सुनें। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और चार परिंदे। एक पुरसकून शाम थी जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तन्हाई में अल्लाह से राज़ो नियाज कर रहे थे। उनका दिल एक अजीब सी घड़ियों से गुजर रहा था। उन्होंने अपनी जिंदगी में अल्लाह की बेशुमार निशानियां देखी थी। आग का ठंडा हो जाना, सितारों, चांद और सूरज के माबूद ना होने का अदराक। लेकिन आज उनके दिल में एक नई तलाश जागी थी। उन्होंने आस्तगी से सर उठाया और बारगाह इलाही में अर्ज की, ऐ परवरदिगार, मुझे दिखा दे तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। खामोशी छा गई। फिर आसमान से आवाज आई, क्या तू ईमान नहीं रखता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में ईमान की चमक तेज हो गई। उन्होंने फौरन जवाब दिया, क्यों नहीं, लेकिन ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, चार परिंदे ले, उन्हें अपने साथ मानूस कर ले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए, कौन से परिंदे, क्यों चार। लेकिन उन्होंने सवाल नहीं किया। ईमान वालों का तरीका यही है, पहले हुक्म पर अमल फिर समझ। उन्होंने एक मुर्गाबी, एक मोर, एक कबूतर और एक मुर्ग मुंतखब किया। हर एक की अपनी खूबसूरती थी, अपनी इनफरादियत। मुर्गाबी के पानी पर तैरने वाले पंख, मोर का रंग बिरंगा दुम, कबूतर की मासूम आंखें, मुर्ग की फखरिया चाल, सब ने हजरत इब्राहिम के दिल को छू लिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने परिंदों को अपने करीब रखा। दिन भर इन्हें देखते, उनकी आदत सीखते। मुर्गाबी की आवाज, मोर के परों की साखत, कबूतर के परों का नरमपन, मुर्ग की कलगी की शक्ल, हर चीज उनकी निगाहों में उतार ली। फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह के हुक्म पर उन्होंने परिंदों को ज़िबा किया। दिल पर बोझ सा पड़ा, लेकिन हुक्म इलाही था। फिर उन्होंने परिंदों के जिस्मों के टुकड़े किए, हर परिंदे के आज़ा अलग अलग किए, परों, पैरों, सर, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से। उन्होंने हर टुकड़े को गौर से देखा, पहचाना, ये मुर्गाबी का पर है, ये मोर की चूंच, ये कबूतर का पंजा, ये मुर्ग की कलगी। उनके हाथों ने हर हिस्सा छुआ, उनकी आंखों ने हर तफसील महफूज कर ली। अब अल्लाह का अगला हुक्म आया, हर पहाड़ पर उनका एक एक टुकड़ा रख दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ फैले पहाड़ों को देखा, दूर दूर तक फैली चोटियां, दरमियान में वसी वादियां। उन्होंने परिंदों के टुकड़े उठाए और पहाड़ों की तरफ चल पड़े। एक एक करके वो हर पहाड़ पर चढ़े। एक पहाड़ पर मुर्गाबी का पर रखा, दूसरे पर मोर का पंजा, तीसरे पर कबूतर की चूंच, चौथे पर मुर्ग का सर। फिर वो मुख्तलिफ पहाड़ों पर जाकर देगर अजाब खेरते गए। जब वो आखिरी टुकड़ा रखकर वापस मरकज की तरफ लौटे तो मंजर हैरत अंगेज था। चारों तरफ पहाड़ों पर बिखरे हुए परिंदों के टुकड़े, कहीं पर, कहीं पंजा, कहीं सर, कहीं जिस्म का हिस्सा, सब जुदा जुदा, सब दूर दूर। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कहा हो, अब दोबारा जोड़कर दिखाओ।
नामुमकिन की तस्वीर। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मरकज़ में खड़े हुए, उनके सामने बिखरी हुई लाशें, पीछे अल्लाह का हुक्म। उन्होंने आवाज़ लगाई, सिर्फ एक बार पुकारा जिसे अल्लाह ने हुक्म दिया था। पहले लम्हे खामोशी रही, फिर एक हलचल सी उठी। दूर पहाड़ से एक पर उड़ता हुआ आया, फिर दूसरे पहाड़ से एक पंजा चलता हुआ आया, तीसरे पहाड़ से एक सर लौटा, चौथे से दर भागता हुआ आया। ये मंजर ऐसा था जैसे किसी नामालूम मकनातीस ने सब टुकड़ों को खींच लिया हो। हर टुकड़ा अपने अपने परिंदे की तरफ बढ़ रहा था। परों ने दरों से मिलना शुरू किया, सरों ने गर्दनों से, पंजों ने पैरों से, और फिर वो हैरत अंगेज लम्हा आया जब चारों परिंदे मुकम्मल हो गए। मुर्गा भी अपने पूरे जिस्म के साथ, मोर अपने रंग बिरंगे दुम के साथ, कबूतर अपनी मासूम आंखों के साथ, मुर्ग अपनी फखरिया कलगी के साथ, सब जिंदा थे, सब सही सलामत, सब दौड़ते हुए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए, जैसे अपने मालिक के पास लौट रहे हों। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू की दो लकीरें बह निकली। ये खुशी के आंसू थे, यकीन के आंसू थे, इत्मीनान के आंसू थे। उन्होंने परिंदों को देखा जो अब फिर से जिंदगी से भरपूर थे। वही मुर्गा भी जिसके परों को उन्होंने छुआ था, वही मोर जिसकी खूबसूरती ने इन्हें मुतासर किया था, वही कबूतर जिसकी मासूमियत ने इनके दिल को छुआ था, वही मुर्ग जिसकी बांग ने उनके कानों में गूंज पैदा की थी। उनके दिल में एक गहरा सुकून उतर आया। वो सवाल जो उनके दिल में उठा था, उसका जवाब अब उनकी आंखों के सामने था। उन्होंने ये सिर्फ समझ लिया था, बल्कि देख लिया था कि अल्लाह मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस वाक़ये से जो सबक सीखा, वो आज तक इंसानियत के लिए रोशन रहनुमा है। सवाल करना ईमान की अलामत है। जब दिल में सच्ची ख्वाहिश हो, सवाल ममनू नहीं। अतायत पहले समझ, बाद में अल्लाह के हुक्म पर बला चूं चढ़ा अमल करना मोमिन की पहचान है। अल्लाह की कुदरत लामहदूद है। जो चीज़ इंसान के लिए नामुमकिन है, वो अल्लाह के लिए एक हुक्म के सिवा कुछ नहीं। दिल का इत्मीनान सबसे बड़ी दौलत है। इल्म से यकीन आता है और यकीन से इत्मीनान। आज भी जब कोई साहिब ईमान क़यामत के दिन जिंदा होने पर सवाल उठाता है, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और चार परिंदों की ये कहानी उनके सामने आती है। ये कहानी बताती है कि जिस तरह बिखरे हुए टुकड़े अल्लाह के हुक्म से दोबारा मुतहद हो गए, इसी तरह क़यामत के दिन इंसानों के अज्जा भी अल्लाह के हुक्म से जमा हो जाएंगे। और जिस तरह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल मुतमईन हुआ, इसी तरह हर वो शख्स जिसके दिल में सच्ची तलब हो, वो भी अपने ईमान में इत्मीनान पा सकता है। बस शर्त यह है कि सवाल इनकार के लिए नहीं, मार्फत के लिए हो। ये वाक़या हमें आज भी एक बहुत बड़ा सबक देता है। हम में से हर शख्स कभी ना कभी किसी मुश्किल, किसी आजमाइश या किसी अंधेरे से गुजरता है। कभी दिल सवाल करता है, क्या मेरी टूटी हुई उम्मीदें दोबारा जुड़ सकती हैं? क्या मेरा बिखरा हुआ नसीब दोबारा बन सकता है? क्या मायूसी के पहाड़ों में अल्लाह की रहमत मुझे फिर से ज़िंदगी दे सकती है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये कहानी हमें जवाब देती है, हाँ, अल्लाह के हुक्म से हर नामुमकिन मुमकिन हो सकता है। जिस रब ने बिखरे हुए परिंदों के टुकड़े को दोबारा जोड़ दिया, वो रब आपकी टूटी हुई जिंदगी को भी जोड़ सकता है। जिस रब ने पहाड़ों से जानवरों को जिंदा करके वापस बुलाया, वो रब आपकी दुआओं को भी कबूलियत की बारगाह में जिंदा कर सकता है। बस शर्त यह है, आपके दिल में तलाश सच्ची हो, यकीन पक्का हो और नीयत पाक हो।
آج اگر آپ کے مسائل بکھرے ہوئے لگ رہے ہیں، آپ کی زندگی ٹکڑوں میں بٹی ہوئی محسوس ہوتی ہے، تو یاد رکھیں اللہ کے ایک حکم سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ ایک لمحہ لگتا ہے، ایک فیصلہ، ایک حکم اور تقدیر نئے رنگوں سے بھر جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ یقین مانگنے میں کوئی گناہ نہیں، لیکن یقین پر عمل کرنا اصل ایمان ہے۔ اگر آپ کو یہ ایمان فروز واقعہ پسند آیا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام مزید لوگوں تک پہنچے تو ہماری محنت کو ضرور سراہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ایسی ہی مزید روحانی واقعات، ایمان فروز کہانیاں اور دل کو زندگی بخشنے والے پیغامات پہنچتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔